सेंसेक्स, निफ्टी, आईपीओ, ये शब्द हम रोज सुनते हैं अखबारों में, टीवी पर इनका असली मतलब क्या है, ये काम कैसे करते हैं? आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है। वो पानी पूरी वाले के उदाहरण से शेयर बाजार की बातें समझाता है। तो चलिए इसी की मदद से आज हम समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, कंपनियां पैसा कैसे लाती हैं और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। स्रोत की शुरुआत होती है एक कहानी से। एक पानीपुरी वाला है, बहुत सफल। अब बिजनेस बढ़ रहा है तो जाहिर है और पैसे चाहिए। तो पहला कदम क्या होता है आमतौर पर? बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में तो जैसा स्रोत बताता है, अक्सर दोस्त, रिश्तेदार, वही लोग उधार दे देते हैं। लेकिन जब बिजनेस को तेजी से बढ़ाना हो, मतलब बड़ा करना हो, तब ज्यादा पैसा चाहिए होता है। यहीं पर एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स? हाँ, ये लोग मतलब उधार नहीं देते हैं, ये कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, शेयर्स। जैसे मान लीजिए 10% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ रुपए लगा दिए, तो वो बिजनेस के नफे नुकसान में हिस्सेदार बन गए। अच्छा, तो ये हो गए शुरुआती बड़े निवेशक। पर अगर मान लीजिए पानीपुरी वाले को पूरे देश में अपनी दुकानें खोलनी है, तब तो बहुत पैसा लगेगा। सही कहा, बहुत ज्यादा। इस लेवल पर फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब वीसीज। स्रोत के हिसाब से ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं। ये उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं जिनमें तेजी से बढ़ने का दम दिखता है, और हाँ, बदले में वो भी कंपनी में हिस्सेदारी ही लेते हैं। और इन तक कैसे पहुंचते हैं, वीसीज तक? उसके लिए अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद लेनी पड़ती है। वो कंपनी की वैल्यू वगैरह आंकते हैं, सही निवेशकों से मिलवाते हैं। तो दोस्त, रिश्तेदार, फिर एंजल इन्वेस्टर्स, फिर वीसीज। पर जरूरत अगर इससे भी ज्यादा बड़ी हो तो, मतलब दुनिया भर में फैलना हो तो? बिल्कुल, तब कंपनी जाती है आम जनता के पास, पब्लिक के पास। इसी को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ, हाँ, ये तो बहुत सुना है। जी, ये पहली बार होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स सीधे पब्लिक को बेचकर पैसा उठाती है। इसके लिए नियम है, सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ता है। और शेयर का दाम वो कौन तय करता है? वो कंपनी तय करती है, पर ऐसा दाम रखना होता है कि लोग खरीदें भी, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते। मुझे एक बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। आईपीओ हो गया, पैसा कंपनी के पास आ गया, वो अपना काम कर रही है। तो फिर शेयर मार्केट में रोज जो दाम ऊपर नीचे होता है, उससे कंपनी मालिकों को सीधा क्यों फर्क पड़ना चाहिए? स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। स्रोत इसके 2 मुख्य कारण बताता है। पहला तो ये कि शेयर की कीमत वो एक तरह से कंपनी की साख, उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। शेयर गिरता है तो लगता है कंपनी ठीक नहीं कर रही। अच्छा, इमेज का सवाल। हाँ, और दूसरा कारण ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो ये कि कंपनियां जब बैंक से लोन लेती हैं ना, तो कई बार अपने शेयर गिरवी रखती हैं। हाँ। अब अगर शेयर की कीमत गिर गई तो बैंक कहता है भाई लोन की सिक्योरिटी कम हो गई और शेयर लाओ। और तीसरा, अगर कंपनी को भविष्य में फिर से पैसा चाहिए हुआ पब्लिक से, तो वो लाती है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ, अच्छा। हाँ, तो उसका दाम भी मौजूदा शेयर प्राइस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, समझ गई। तो आईपीओ से कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई, पैसा आ गया। लेकिन जिन लोगों ने आईपीओ में शेयर खरीदे या जो नहीं खरीद पाए, वो बाद में कैसे खरीदते बेचते हैं? यहीं स्टॉक एक्सचेंज का रोल आता है। बिल्कुल, यहीं पर बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बाजार काम आते हैं। पहले यहाँ स्रोत बताता है, सच में फ्लोर पर बोलियां लगती थी, चिल्ला चिल्ला कर। हाँ, फिल्मों में देखा है। जी, पर 1992 के बाद ये सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर आईपीओ वाले शेयर्स निवेशक आपस में खरीदते बेचते हैं। आपस में? मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिलता इससे? नहीं, यहाँ पैसा एक निवेशक से दूसरे के पास जाता है। कंपनी का रोल आईपीओ तक ही था, पैसा लेने में। अच्छा, तो ये खरीद फरोख्त चलती रहती है। पर ये जो कहते हैं मार्केट ऊपर गया, मार्केट क्रैश हो गया, ये कैसे पता लगता है? सेंसेक्स और निफ्टी यहीं आते हैं? एकदम सही पकड़ा। ये सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स हैं। ये बाजार का मूड बताते हैं। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है टीवी टीआरपी का। जैसे कुछ घरों से पूरे देश का पता चल जाता है कि कौन सा शो हिट है। हाँ। वैसे ही बीएसई अपनी टॉप 30 कंपनियों को देखकर सेंसेक्स बनाता है। हाँ। और एनएसई अपनी टॉप 50 को देखकर निफ्टी। इन टॉप कंपनियों के प्रदर्शन से पूरे बाजार का अंदाजा लगाया जाता है। और ये टॉप कंपनियां कैसे चुनते हैं? उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, मतलब कंपनी के कुल शेयर्स गुणा एक शेयर का दाम। ये लिस्ट बदलती भी रहती है। ठीक है,
पर किसी एक शेयर की कीमत ही क्यों ऊपर नीचे होती रहती है रोज, कभी हरी कभी लाल? स्रोत इसके लिए 3 मुख्य खिलाड़ियों को जिम्मेदार बताता है। पहले, रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप और मेरे जैसे आम लोग। दूसरे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े खिलाड़ी हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, विदेशी निवेशक, ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते बेचते हैं। अच्छा। और तीसरे हैं एडवाइजर और रेटिंग एजेंसीज। ये लोग अपनी रिसर्च छापते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। तो इन तीनों की वजह से? हाँ, इन तीनों के एक्शन, इनकी सोच, इनका मूड, इसी से डिमांड और सप्लाई तय होती है और उसी से कीमत घटती बढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पूरी वाली की दुकान पर कोई अच्छी खबर फैले तो भीड़ बढ़ जाती है, चाहे स्वाद वही हो। तो निवेश करने के लिए क्या सिर्फ सीधे शेयर खरीदना ही तरीका है या और भी कुछ है? नहीं, एक और तरीका है जिसका स्रोत जिक्र करता है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड? हाँ, ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी एक पूरे इंडेक्स की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियों में, या मान लीजिए निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की कंपनियों में। इससे क्या होता है कि आपका पैसा एक शेयर में नहीं बल्कि कई शेयरों में बढ़ जाता है, रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है। स्रोत में किसी फंड का नाम भी था शायद? हाँ, नवी म्यूचुअल फंड के एक पुराने एनएफओ का उदाहरण दिया है। वो तारीख तो पुरानी हो गई है पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ठीक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक आम निवेशक के लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो स्रोत भी कहता है, अपनी रिसर्च खुद करें, भरोसेमंद जानकारी पर ही ध्यान दें और लंबा सोचें, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो रातों रात अमीर बनने वाले सपने हैं या टीवी पर व्हाट्सएप पर टिप्स आती हैं या कोई फेक एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, हाँ, उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल, उनके चक्कर में पड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने देखा, बाजार का मूड कई बार कंपनी की असलियत से ज्यादा भावनाओं पर चलता है। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे बिजनेस आइडिया से शुरू होकर कंपनियां पब्लिक से पैसा जुटाने तक का सफर तय करती हैं, और शेयर बाजार इस पूरी कहानी में एक बहुत अहम किरदार निभाता है। जी, और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। जब बाजार का रुख तय करने में आम निवेशक, बड़े निवेशक और ये सलाहकार एजेंसियां सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो किसी शेयर की जो कीमत हमें दिखती है वो उस कंपनी के असली प्रदर्शन को कितना दिखाती है और कितना सिर्फ बाजार की धारणा या कह लें कि उसके मूड